नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक आवाज। मैं हूं अखिलेश कुमार। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दल में उपस्थित हूं। यहां पे जन सुराज प्रखंड समिति की बैठक की गई है और जानते हैं यहां पे आए हुए हैं राणा रंजीत सिंह जी। इनसे जानते हैं किस चीज़ की बैठक थी, क्या बैठक की क्या उद्देश्य है। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या आपने जो बैठक कराई है, क्या उद्देश्य है इसकी? हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे हुए हैं तो मैं आपको बेहतर जो है ये बता पाएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। सर, क्या उद्देश्य है आपकी ये जन सुराज जो बैठक जो आप प्रखंड जाके बैठक करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपकी सर? जन सुराज एक अभियान है अभी, और इस अभियान के तहत हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं जो इन पार्टियों ने अभी तक उसको हल नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि बिहार के विकास हो और बिहार की व्यवस्था बदले, लूट खसोट को रोका जाए और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और हम यहाँ के पलायन के रोकने के लिए मजदूरों के लिए कुछ काम करें और उसको यहाँ पर ही रोजी रोटी मिले और वो बाहर नहीं जाए, जो इन पार्टियों ने अभी तक नहीं किया। इस काम को हम करने आए हैं और कल की पार्टी हमारी बन जाएगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, क्योंकि बगैर चुनाव में लड़ जाए हुए हमारी कोई भूमिका नहीं हो सकती है। महती भूमिका के लिए अभी हमारे ये प्रोग्राम चल रहा है और हम संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं। सीधी ये कह सकते हैं ना कि आप चुनाव की तैयारी पूरी कर रहे हैं। इसमें क्या शक है? कोई भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है और मैं मजबूती से लड़ना चाहता हूं और मैं यहां उम्मीदवार भी दूंगा। आने वाले समय में हम पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ूंगा और विधानसभा तो हम समझते हैं कि जनता हमको जरूर मौका देगी। क्या मुद्दा रहेगी सर आपके चुनाव में? मेरे चुनाव में तो सबसे बड़ी मुद्दा है वो है शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकना, स्वास्थ्य। ये सारी चिंताएं जो है हमारी होगी, जो जन सुराज का चिंता है, और इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। क्या सर आपको नहीं लग रहा कि शिक्षा अच्छा है? शिक्षा अच्छा होती तो फिर बाहर कहे के कोई पढ़ने जाता, केवल खिचड़ी और ऊपर डिग्री क्यों बढ़ता। आज भी बिहार के इतना जो मजदूर बन रहे हैं, दूसरा क्लास, 5वां क्लास, 10वां क्लास पास कर ले रहे हैं तो सीधे डिग्री मिल जा रही है, सर्टिफिकेट मिल जा रही है, कोई योग्यता नहीं है, इसलिए रोजी रोटी के लिए वो बाहर उसको जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो होना चाहिए था वो नहीं। तो आप सर हर प्रखंड में इसी तरह के बैठक आप लोग करवा रहे हैं? हाँ, हर प्रखंड में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरा हो गया है आपको 20 पंचायत में अभी तक मैं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है सर इस बैठक से आप सफल होंगे? अरे बाप रे, इस तो एक बात तो है कि जो हम शुरू में काम किया है उसमें जो हमारा आगाज है वो अंजाम तक जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सर। ये एक सर आपका परिचय जानेंगे सर? ये मेरा नाम हुआ तारिक अनवर चंपारनी और मैं जिला कार्य समिति जो जन सुराज की है उसका मैं सदस्य हूँ। तो सर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या आपका मेहनत ये फल लाएगा, लगता है? देखिए, इंसान का काम है मेहनत करते जाना और फल देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाले भी कहता है कि जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, उसको हम एक दिन फल जरूर देते हैं। सर, इसमें आपको क्या कमी लग रही है? जो सरकार चल रही है, जो सरकार भी चला रहा है वर्तमान में, आपको क्या क्या कमियां दिख रही है कि आप लोग इतना प्रखंड में हर जगह जा के आप लोग इस तरह का बैठक कर रहे हैं, लोगों को बजा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सरकार में तो कमी है और सरकार के पास खुद डाटा है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, अगर भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन नहीं है। स्वास्थ्य के मामले अगर आप जाए तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या जो रेफरल अस्पताल है उसकी आप स्थिति जाकर देख लीजिए, क्या स्थिति है। डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड है तो एक्सरे नहीं है, एक्सरे है तो दवा नहीं है, उसका ऑपरेटर नहीं है। या फिर जो है ना, पलायन एक बड़ा मुद्दा आप देख सकते हैं कि हर मानक पे बिहार का अगर आप उठा ले तो हर मानक में बिहार सबसे नीचे है। वो स्वास्थ्य का रहा हो, शिक्षा का रहा हो या पलायन का रहा हो। आप अगर बाहर कभी गए हो या किसी ट्रेन से सफ़र किया हो तो आपको ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों के स्टेटस से ही आपको पता चल जाएगा कि बिहार मजदूरों को भेजने वाला एक गोदाम बन चुका है। तो ये समस्या है। रोजगार की सुविधा यहाँ होनी चाहिए थे। हम क्यों जाके जो है ना हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, गुजरात में नौकरी करें भाई?
हमारे पास अगर सारी सुविधाएं होती तो हमें जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? शिक्षा के लिए हमें मुंबई क्यों जाना पड़ता, हमें हरियाणा क्यों जाना पड़ता, हमको इंदौर क्यों जाना पड़ता, हमको पंजाब क्यों जाना पड़ता? तो ये बुनियादी समस्या है। समस्याओं को अगर गिनाना शुरू किया जाए तो पूरा एक किताब लिख दिया जाए, फिर भी जो है ना जगह कम पड़ जाए। क्या जन सुराज की अगर सत्ता में अगर आती है तो क्या इन सभी समस्याओं का समाधान होगी? जन सुराज का बहुत क्लियर मानना है कि हम जो है प्रयास करेंगे कि उन सारी जो समस्याएं, क्योंकि समस्या इतना विकराल है कि 1 साल 2 साल में ये समस्याएं जो है ना ख़त्म नहीं हो सकती है। उसके लिए एक टाइम फ्रेम है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली बार में हम प्रयास करेंगे, दूसरी बार में हम पूरा का पूरा उसको धरातल पर उतारेंगे, फिर उसके बाद जो है जो लोग गए हुए हैं बाहर उनको हम लेकर आएंगे। क्या सर गठबंधन कर सकते हैं क्या आप लोग, अगर होती है तो? अगर गठबंधन ही करना होता तो हम पूरे बिहार में इस तरीके की कार्य समिति की बैठक, इस तरीके का जनसंवाद हम क्यों करते? अगर गठबंधन ही कर लेंगे तो फिर वही वाली बात हो गई कि भाई जिनसे हम लड़ रहे हैं हम उन्हीं के साथ खड़े हो गए। तो अभी गठबंधन की कोई बात नहीं, अभी तो हमारी पार्टी ही नहीं बनी है। 2 अक्टूबर तक हमारी पदयात्रा होनी है, उसके बाद हम लोग फिर तय करेंगे कि भाई हमको पार्टी बनाना है या नहीं बनाना। अगर एक बार पार्टी बन जाती है तो फिर हम जनता के बीच आएंगे, जनता जो फैसला करेगी फिर हम उसके साथ जाएंगे। सर लगातार महागठबंधन की तरफ से जो है कि आरोप लग रही है कि ये जन सुराज जो है भाजपा की बी टीम है। ठीक है, महागठबंधन वाले तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि पिछले 30 साल से यही दोनों चाचा भतीजा के परिवार के लोग बिहार को लूट रहे हैं। तो उनको तो लग रहा है ना कि एक विकल्प जब आ जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और रही जहाँ तक भाजपा की बी टीम की बात, तो नीतीश कुमार तो ए टीम है। नीतीश कुमार से पहले जब एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी ने जब एनडीए बनाया, उससे पहले बिहार में बीजेपी को जानता कौन था? ये तो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गठबंधन किया बीजेपी के साथ और बिहार के गली गली में बीजेपी को जो है उन्होंने पहुंचा दिया। तो ये टीम वाले लोग अगर हमें आरोप अगर बी टीम का लगा रहे हैं तो हम संतुष्ट इस बात को लेकर है कि कम से कम ए टीम वाले हमें बी टीम ही कह रहे हैं, हमको ए टीम नहीं कह रहे हैं। चलिए सर, कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं बूढ़ी, तो इनसे जानते हैं। चाची यहाँ आए हैं, जन सुराग पार्टी है आप, तो आप यहाँ किस लिए आए थे, क्या समझाया गया आपको? अच्छा से वोट देवेला। किन करा के वोट देवे के बाद? अब प्रशांत किशोर जी के? हाँ, प्रशांत किशोर जी के। अच्छा नेता बड़ा नु? हाँ अच्छा, हाँ हाँ अच्छा नेता बड़ा। पैसा का व्यवहार बा उनकर? ठीक बा, अच्छा व्यवहार बा। अब देखब, अच्छा अब न देखब व्यवहार उनकर, अच्छा प्रशांत किशोर के। अच्छा हाँ, अब व्यवहार देखब जे के नहीं हमें का करे तरन हमनी के। अच्छा, और लोग भी नेता रहे, लोग आए रहे, लोग वोट ले ले रहे? पहले का नेता हमनी के ना कुछो कैलक, नहीं कुछ किया, कुछो ना कैलक। इनका पर विश्वास है? हाँ विश्वास बा हमनी के। इनको हाँ वोट दीजिएगा? हाँ, हमनी वोट दे। जन सुराग को दीजिएगा? हाँ एकदम। ये स्पष्ट रूप से देखिए, स्पष्ट रूप वोट पर जाइए। दादी बता रही थी स्पष्ट रूप से नहीं कि हम जन सुराग को ही देंगे, प्रशांत किशोर जी को ही देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी महिला, अच्छा यहाँ पे बैठी है। हाँ बताया जाए, किसको वोट दे रहे हैं आप? इस समय लोकसभा चुनाव आ रहे थे, जान किशोर के। प्रशांत किशोर जी को? प्रशांत किशोर अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा। बाकी ये लंग से देखब जो हमनी के मुसमात बड़ी कोई सहारा नहीं है। अच्छा अच्छा, अब मुसमाती अर्थो बात मुसमाती पर रख ले। कहीं न कहीं सरकार की जरूर कमियां हैं, तभी जाके ये लोग परेशान हो के बाद में ये लोग रहे कि हम प्रशांत किशोर को जानेंगे। नहीं है, नहीं मिलता है, अब मुसमात है, मालिक नहीं है, कोई आधार नहीं। चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेंगे। यहाँ पे जेंट्स भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ मीटिंग में आए हैं। कैसा लगा आप लोग, कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा लगा। कैसा नेता है ये प्रशांत किशोर जी? बहुत बढ़िया नेता है। क्या क्या बताया गया आप लोग को? विश्वास हो रही है कि ये नहीं, विश्वास तो है खूब। लालू यादव को वोट नहीं देंगे? लालू यादव के ना, हम उनके नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा, प्रशांत किशोर जी को दीजिएगा आप? प्रशांत किशोर जी को दीजिए जी। अच्छा अच्छा, आप युवा हैं तो क्या सोच रहे हैं इस समय लोकसभा का चुनाव के बारे में? किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा और कैसे दीजिएगा? ये प्रशांत किशोर जी भी खुद आ गए हैं फील्ड में, तो इनको कैसे देख रहे हैं? इनको सही सुरक्षित देख रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे। कोशिश करेंगे कि एक है तो एक के बदले 10 हो, 10 के बदले 100 हो, 100 के बदले 1000 हो। जिस तरह प्रक्रिया किया जा रहा है उस तरह हम लोग बढ़ाएंगे। एक बहुमत बना के, एक संगठन हो के सुराग जी को मतलब कि सहयोग दे।
अच्छा अच्छा, ये बीजेपी आरजेडी कहाँ गए? इन लोग को क्या इग्नोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? इग्नोर का मतलब ये है कि सर हम लोग का कोई लाभ है, जैसे मान लीजिए कोई परेशानी चल रहा है, बिहार से बाहर निकल रहे हैं तो कोई बिहारी देके गाली देते हैं, कोई मारते हैं, कोई देखिए ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो गाली सुनना पड़ता है। इसी आसाम में प्रशांत किशोर को देखना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे भी एक बड़े भाई हैं, यहाँ पे भाई साहब, क्या आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पप्पू आलम हुआ। कहाँ से हैं आप? हम पारसा वार्ड नंबर 14। अच्छा अच्छा जी। तो आप कैसे देखना चाह रहे हैं? लोकसभा चुनाव अभी आ रही है फिलहाल में, यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का पार्टी भी जनसुराग भी उछल पड़ी है, तो आप कैसे देख रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा आपको? प्रशांत किशोर जी का ये बात विचार, उनका राजनीति, हर चीज़ हमको अच्छा लगा। क्या विश्वास है आपको करेंगे? जी 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 पूर्ण। आरजेडी बीजेपी पे विश्वास नहीं है? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनके ऊपर फुल विश्वास है। फुल विश्वास। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।